हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको हेरिडिटी के बारे में बताया था, देन हमने वेरिएशंस के बारे में पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में जाना था और देन हमने मेंडलिफ लॉ जो है मतलब कि मेंडल्स लॉ जो है वो हमने हेरिडिटी के लिए देखे थे। तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि वाई मेंडल सिलेक्ट ओनली अ पी प्लांट, और उसके बाद मैंने आपको वो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की लिस्ट भी बताई थी जो मेंडल्स ने सिलेक्ट की थी। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमको मेंडल एक्सपेरिमेंट में 2 तरह के क्रॉस पढ़ने हैं। पहला जो है वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कौन सा क्रॉस है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो एक क्रॉस जो होगा वो मोनोहाइब्रिड होगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है मेंडल ने सिंगल कैरेक्टर लेकर उनका आपस में क्रॉस करवाया, मतलब 2 अलग अलग तरह के सिंगल कैरेक्टर लिए और उससे फिर नेक्स्ट जनरेशन जो आई है उसमें देखा है कि कौन से कैरेक्टर जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एक तो होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मतलब जिसमें सिंगल कैरेक्टर होंगे, और दूसरा देखेंगे आप लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने 2 कैरेक्टर लेके काम किए, 2 अलग अलग कैरेक्टर लेके काम किए, उनके डोमिनेंट ट्रेट्स लिए और उन्हीं के रेसेसिव, है ना, और उनके बीच में क्रॉस करवाया और फिर नेक्स्ट जनरेशन देखी कि नेक्स्ट जनरेशन में हमको किस तरह के ट्रेट्स जो हैं वो मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे वो आज देखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। अब देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल्स ने क्या किया, एक कैरेक्टर लिया टॉल। ये जो टॉल है देखिए, कैपिटल टी है, कैपिटल टी है, इसका मतलब कि यहाँ पर ये जो है ये डोमिनेंट है। यदि स्मॉल टी होता तो रेसेसिव है, मतलब टॉलनेस जो है वो डोमिनेंट है। ठीक है ना। अब दूसरा जो प्लांट है वो शॉर्ट है या ड्राफ है, जो भी बोलना है बोल सकते हैं, उसकी हाइट कम है, तो उसके लिए हमने स्मॉल टी यूज़ किया। अब यहाँ पर हम यदि इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाते हैं, अगर हम इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाते हैं तो फिर क्या होगा, ये देखिए। हमने पहला प्लांट लिया कैपिटल टी टॉलनेस के लिए, दूसरा ड्राफ्टनेस के लिए। इनसे 2 गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ। आपको भी इसी तरह से करना है। देखिए 2 गैमेट्स बने, एक कैपिटल टी, दूसरा कैपिटल टी, दूसरा स्मॉल टी। ठीक है ना, इस तरह से 2 गैमेट्स बने। फिर इस कैपिटल टी के साथ ये स्मॉल टी आकर मिला और क्या बना लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इस कैपिटल टी के साथ ये स्मॉल टी आकर मिला तो क्या बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। फिर इस कैपिटल टी के साथ ये वाला स्मॉल टी आकर मिला तो क्या बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इस कैपिटल टी के साथ ये वाला स्मॉल टी आके मिल गया तो क्या बन गया, स्मॉल टी। मतलब आपको करना क्या है, एक बार ये जो है, एक बार आपको यहाँ पर इस कैपिटल टी से ये दोनों स्मॉल टी को क्रॉस करवाना है और दूसरी बार इस कैपिटल टी को इस दोनों स्मॉल टी से क्रॉस करवाना है, और फिर आपको देखना है कि क्या हमको रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, हमें क्या दिखाई देता है। तो अब यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर सारे के सारे जो प्लांट्स नेक्स्ट जनरेशन में मिले हैं वो कैपिटल टी स्मॉल टी के साइन के साथ मिले हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो है ये जनरेशन पहली जनरेशन है और इसको F1 जनरेशन बोलते हैं। F का मतलब होता है फीलियल। तो ये जो है फर्स्ट फीलियल जनरेशन आई, ये पहली जनरेशन है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, मैंने 2 टर्मिनोलॉजी यूज़ की है, एक है फिनोटाइप, दूसरा है जीनोटाइप। आप मतलब समझिएगा, फिनोटाइप मतलब क्या होता है और जीनोटाइप मतलब क्या होता है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिनोटाइप मतलब जैसा फिजिकली अपीयरेंस दिखाई दे रहा है, जैसे प्लांट का सीड ग्रो किया अगला और प्लांट हमको जो मिला तो वो कैसा दिखाई दे रहा है, तो हम वो देखेंगे तो हमको सारे के सारे प्लांट जो मिलेंगे वो टॉल मिलेंगे, मतलब दिखने में सारे प्लांट्स कैसे होंगे, टॉल होंगे। तो ये इनका क्या हो गया, फिनोटाइप हो गया। ठीक है ना। फिर जीनोटाइप में हम बात करें तो जीनोटाइप मतलब होता है उनमें किस तरह से जीन्स का अरेंजमेंट है। अब देखो, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है और सारे के सारे ऐसे ही हैं, तो इनका जीनोटाइप रेशो क्या हो गया है, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया है। आई इतनी बात समझ में आपको। फिर से, फिनोटाइप मतलब होता है हमको प्लांट कैसे दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है ना। और जीनोटाइप मतलब उनका जीन्स का कॉम्बिनेशन कैसा है। तो प्लांट्स अगर देखो एक भी डोमिनेंट जीन आ जाता है, मतलब एक भी कैपिटल लेटर आ गया है, मतलब वो प्लांट में वो ही कैरेक्टर आएगा। यदि एक कैपिटल है तो प्लांट क्या होंगे, टॉल होंगे। ड्राफ या शॉर्ट कब तक नहीं होंगे, जब तक दोनों स्मॉल टी नहीं आ जाते हैं, ठीक है ना। तो स्मॉल टी अपना कैरेक्टर या अपना जो अपना जो मतलब कि कैरेक्टर है वो इस कैपिटल टी के साथ कभी भी शो नहीं करेगा। इट शोज ओनली विद द स्मॉल टी का जब कॉम्बिनेशन होता है तभी हमें वो कैरेक्टर दिखाई देता है या ट्रेट दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हुई, एक जीनोटाइप एक फिनोटाइप। अब इसके बाद हमको अलग अलग तरह के क्रॉस देखने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेल्फ क्रॉस। सेल्फ क्रॉस मतलब ये जो F1 जनरेशन है ये आपस में क्रॉस कर ले, मतलब एक कैपिटल टी स्मॉल टी दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ यदि क्रॉस करता है तो ये जो क्रॉस कहलाता है ये सेल्फ क्रॉस कहलाता है। देखिए यहाँ पर हमने क्या ली है, F1 जनरेशन ली है ना। F1 जनरेशन क्या है, दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी, इनसे फिर से दो गैमेट फॉर्मेशन होगा, एक कैपिटल टी होगा एक स्मॉल टी होगा, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। अब देखो ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी से मिल जाएगा तो दो कैपिटल टी आ जाएंगे, फिर ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी से मिल जाएगा तो एक कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा, फिर ये स्मॉल टी इस कैपिटल टी से मिल जाएगा तो एक कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा, और जब ये स्मॉल टी इस स्मॉल टी से मिलेगा तो दो स्मॉल टी आ जाएंगे। आई कि नहीं आई बात समझ में। फिर से एक बार देखो गैमेट फॉर्मेशन में क्या हुआ, यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन में दो तरह के गैमेट्स बनेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो दो तरह के गैमेट्स होंगे ये क्या होंगे, एक कैपिटल टी होगा एक स्मॉल टी होगा, ठीक है, दूसरा भी कैपिटल टी होगा और स्मॉल टी होगा, ठीक है। अब ये जो होंगे ये एक कैपिटल टी जब दूसरे कैपिटल टी के साथ मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा, ठीक है ना। फिर इसी तरह से ये वाला स्मॉल टी इस कैपिटल टी के साथ मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएंगे, फिर ये स्मॉल टी इस कैपिटल टी के साथ मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएंगे, और जब ये स्मॉल टी इस स्मॉल टी के साथ मिलेगा तो स्मॉल टी मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमको तीन अलग अलग तरह के जीन का अरेंजमेंट मिल रहा है, ठीक है। बट प्लांट अपीयरेंस में कैसे दिखाई देंगे बाहर से, देखो कैपिटल टी है इट मीन वो टॉल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी है इसका मतलब भी वो टॉल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी है इसका मतलब भी वो टॉल होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था यदि एक भी कैपिटल टी है तो प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा। अब यहाँ पर एक दो स्मॉल टी आ गए मतलब वो शॉर्ट होगा, प्लांट छोटा होगा, ठीक है। तो ये तीन टॉल प्लांट है और एक छोटा शॉर्ट प्लांट है, तो यहाँ पर फिनोटाइप का रेशो क्या आएगा, 3:1। तीन टॉल है एक शॉर्ट है तो रेशो क्या आ जाएगा, 3:1 का रेशो आ जाएगा। अब दूसरी वाली कंडीशन में हम जीनोटाइप देखें तो जीनोटाइप के लिए क्या होता है, यहाँ पर देखो एक ये कैपिटल टी है तो हमने एक कैपिटल टी लिख दिया, फिर दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी है और एक और कैपिटल टी स्मॉल टी है, मतलब दो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गए तो 1:2, और एक स्मॉल टी है तो हमने एक स्मॉल टी लिख दिया, मतलब जीनोटाइप रेशो इसका क्या हो गया, 1:2:1, ठीक है। फिनोटाइप रेशो क्या है, 3:1, और जीनोटाइप रेशो क्या हो गया, 1:2:1, ठीक है। तो ये जो थी ये सेल्फ क्रॉस है। फिर हम आ रहे हैं बैक क्रॉस पर। बैक क्रॉस की डेफिनेशन होती है यदि F1 जनरेशन को एनी वन ऑफ पेरेंट्स से क्रॉस करवा दिया जाए। पेरेंट्स कौन थे, एक कैपिटल टी था और एक स्मॉल टी था, हमने जो शुरुआत में लिया था ना ये पेरेंट प्लांट थे दोनों, ठीक है। तो ये जो F1 जनरेशन मिली है इसका क्रॉस या तो इससे करा दें या इससे करा दें, मैंने डोमिनेंट से कराया है इसमें क्रॉस, है ना। वो क्यों करवाया है आगे बताऊंगी मैं, ठीक है।
तो अब बैक क्रॉस में मैंने F1 जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी ली है और डोमिनेंट पेरेंट लिया है कैपिटल टी कैपिटल टी। अब देखो इससे फिर से दो गैमेट्स बने, एक कैपिटल टी स्मॉल टी और ये कैपिटल टी। अगेन हम उसी तरह से क्रॉस करेंगे, तो ये कैपिटल टी से हुआ तो इस कैपिटल टी, फिर ये कैपिटल टी से हुआ तो कैपिटल टी, ये स्मॉल टी कैपिटल टी से हुआ तो स्मॉल टी कैपिटल टी, और ये इससे हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी। इस तरह से हम यदि देखें तो इनके जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशो में क्या आएगा, देखो सारे प्लांट क्या हैं इसमें टॉल आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि सब में कैपिटल टी आ रहा है, तो फिनोटाइप रेशो में हो जाएगा आर प्लांट्स और टॉल, सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो टॉल आएंगे। बट जीनोटाइप रेशो देखेंगे तो हमको दो अलग अलग तरह का जीन का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, एक में कैपिटल टी है, एक में कैपिटल टी स्मॉल टी है। दो तरह का कॉम्बिनेशन दिखने के कारण हम यहाँ पर जीनोटाइप रेशो क्या लिख देंगे, 1:1 लिख देंगे। क्लियर है ये, ठीक है। अब हम एक और नेक्स्ट क्रॉस देख रहे हैं विच इज़ द टेस्ट क्रॉस। देखो बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में इतना डिफरेंस होता है, बैक क्रॉस में किसी भी पेरेंट से करवा दो, बट टेस्ट क्रॉस में हमें सिर्फ रेसेसिव पेरेंट से ही करवाना पड़ता है। इसीलिए मैंने बैक में डोमिनेंट पेरेंट ले लिए थे, ताकि आपको डोमिनेंट पेरेंट से रिजल्ट क्या आता है वो भी पता लग जाए, और रेसेसिव से तो हम टेस्ट में करते ही हैं। तो अब देखो F1 जनरेशन ली है हमने, F1 जनरेशन में मतलब F1 जनरेशन के प्लांट हो गए कैपिटल टी स्मॉल टी, रेसेसिव पेरेंट्स क्या हो गया स्मॉल टी, ठीक है। रेसेसिव मतलब क्या होता है, जो डोमिनेंट की प्रेजेंट में अपने कैरेक्टर शो नहीं करे, वो रेसेसिव है। अब यहाँ पर ये वापस से इनका गैमेट फॉर्मेशन होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी दो बन जाएंगे, इसी तरह स्मॉल टी से दो स्मॉल टी बन जाएंगे। अब ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी से मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी इस स्मॉल टी से मिलेगा तो स्मॉल टी, ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी से मिलेगा तो सॉरी ये कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये स्मॉल टी इस स्मॉल टी से मिलेगा तो स्मॉल टी, ठीक है। मतलब अब यदि हम फिनोटाइप रेशो देखें तो फिनोटाइप रेशो में क्या होगा, दो जगह कैपिटल टी आ गए हैं, मतलब दो प्लांट हमको टॉल मिलेंगे, और दो जगह जो है स्मॉल टी है, मतलब हमको दो प्लांट जो हैं वो ड्राफ्ट मिलेंगे। मतलब हम 2:2 या हम बोल दें 1:1 का रेशो आया है। और जीनोटाइप रेशो में देखें तो दो तरह का जीन कॉम्बिनेशन दिख रहा है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ दिख रहा है, दूसरा स्मॉल टी के साथ दिख रहा है। तो ये रेशो भी क्या हो गया 1:1 का रेशो, ठीक है। तो यहाँ हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस बताऊंगी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस किस तरह बनाई जाती है और उसका F2 जनरेशन का रेशो क्या आता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये वीडियो ध्यान से देखिए, इसमें कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।